अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेस एंड रेजिलियंस स्टोरीज बाय रिजवान। अक्सर हम अपनी ज़िंदगी और रोज़मर्रा के मामलात में कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जिसका असर ना सिर्फ हमारी अपनी पर्सनैलिटी पर होता है, बल्कि जो इन बातों को रिसीव करते हैं, जिनसे हम ये बात कर रहे होते हैं, जिनके लिए डिलीवर करते हैं, उन पर भी होता है। और कभी हम ऐसी बात भी कर जाते हैं जिसको बाद में हम कहते हैं, ओ आई एम फीलिंग बैड अबाउट इट। मुझे बुरा महसूस हो रहा है कि मैंने ये बात क्यों कर दी, रिग्रेट फीलिंग हो रही है। तो हमने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए होंगे जिनकी वजह से हमें ऐसी फीलिंग आ रही है कि हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जिनको सुनने से लोगों को बुरा महसूस हो रहा है, जिनकी अदायगी के बाद हमें बुरा महसूस हो रहा है कि हमने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल क्यों किए। तो आज का जो टॉपिक है, उसका जो हमारी वीडियो का आज का मौजू है, वो है अल्फाज इस्तेमाल करने की ताकत और हमारी ज़िंदगी में इनके असरात, लाइक पावर ऑफ यूजिंग वर्ड्स एंड देयर इम्पैक्ट इन आवर लाइफ्स। तो व्यूअर्स, बगैर अल्फाज की एक फ़िक्र को कभी हकीकत की शक्ल नहीं दी जा सकती। सोच सोच रहती है, ख्यालात ख्यालात रहते हैं। तो उनको हकीकत की शक्ल देने के लिए आपको ऑब्वियसली किसी के सामने इजहार करना पड़ता है। कोई आके आपका दिमाग नहीं पढ़ लेता कि आप क्या सोच रहे हैं। तो जब आपने अपने ख़यालात की और जो भी आप कुछ सोच रहे हैं उनका आपने इज़हार करना है, तो आपने अल्फाज की मदद लेनी है ताकि आप अपनी सोच को हकीकत की शक्ल दे सकें। तो साबित ये हुआ कि अच्छे ख़यालात के लिए अच्छे अल्फाज की अदायगी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम कहते हैं ना अपनी ज़िंदगी में कि वो मेरी इंटेंशन अच्छी थी, मेरी सोच अच्छी थी, लेकिन उसको बुरा क्यों लगा? उसको बुरा इसीलिए लगा कि आपने अच्छे अल्फाज में अपनी सोच की अदायगी नहीं की। तो इस वजह से अगले बंदे को आपकी बात बुरी लग जाती है। तो अच्छे ख़यालात को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको अच्छे अल्फाज की भी ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़बान से निकले हुए अल्फाज जिस्म को नहीं बल्कि रूह को ज़ख्मी करते हैं। बड़ी अच्छी बात कही थी, क्योंकि हम काफ़ी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी ऐसी बातें कह जाते हैं जिसका हमें एहसास नहीं होता। एहसास क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें अपने अल्फाज का पता नहीं चलता जो हमने बोले। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि फ़िज़िकली हमें नज़र नहीं आता कि उसका डैमेज क्या हुआ, उसकी वजह से अगले को क्या नुकसान पहुँचा है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ होता है रूह से। तो एक वाक़या आपके सामने बयान करता चलूँ, उससे शायद काफ़ी मदद मिल जाएगी इस बात को समझने के लिए कि अल्फाज की क्या अहमियत होती है। तो एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक बार एक किसान था, उसने अपने हमसाये को गालियाँ दी और बुरा भला कहा। तो उसके इस अमल के बाद किसान को बड़ा बुरा महसूस हुआ कि यार, कि उसने अपने हमसाये को गालियाँ और बुरा भला क्यों कहा। तो वो एक पादरी के पास चला गया और जाके पादरी से कहा कि वो खुदावंद के से माफ़ी की दरख्वास्त करे, क्योंकि उसने अपने हमसाये को बुरा भला कहा है। तो उस पादरी ने किसान से कहा कि वो परों परों से भरा हुआ थैला ले जाकर बस्ती के दरमियान फेंक दे। किसान ने वैसे ही किया जैसा पादरी ने कहा। फिर किसान वापस आया और उसने कहा कि मैंने वो थैला फेंक दिया है। तो पादरी ने उससे कहा, अब जाओ, जो पर तुमने बस्ती के बीच में फेंके हैं उनको उठा कर इकट्ठा करके वापस ले आओ। जब किसान वापस गया तो उसको बहुत ही मुश्किल हुई उन परों को इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि उन परों को हवा उड़ाकर ले गई थी। तो किसान खाली हाथ पादरी के पास लौट आया। तो पादरी ने कहा कि अल्फाज की मिसाल उन्हीं परों की तरह है। जब किसान वापस आया तो पादरी ने उससे कहा कि जो अल्फाज की मिसाल उन्हीं परों की तरह है जिन्हें तुम आसानी से फेंक आए थे, लेकिन हवा उनको उड़ाकर ले गई। तो इसी तरह हमारे लिए बहुत आसान होता है कि हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट क्या होते हैं उसको हम सोचते नहीं हैं। तो हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जब भी कोई बात करें
تو ہم اس کو سوچیں کہ ہم بات کیا کرنے لگے ہیں. لفظوں کا چناؤ بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ لفظ کیا استعمال کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مثبت سوچ اور اس کے ساتھ مثبت الفاظ کو چوز کرنے کی صلاحیت دے، کیونکہ ایک یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو آپ ہمیشہ اچھے الفاظ کا چناؤ کریں. تو انشاءاللہ یہ اس ویڈیو کا پارٹ 1 تھا، اور پارٹ 2 میں جو ہمارا ٹاپک ہے اسی کو ہم آگے لے کے چلیں گے کہ الفاظ استعمال کرنے کی طاقت اور ہماری زندگی میں ان کے اثرات. تو ہم اگلی ویڈیو میں 3 طریقوں پہ بات کریں گے جس سے ہم اپنے خیالات، الفاظ اور حقیقت کے درمیان ایک مضبوط تعلق پیدا کر سکتے ہیں، کہ ہم کس طرح اپنے خیالات کو اچھے الفاظ کی صورت میں پریزنٹ کر سکتے ہیں، کسی کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، کسی کو بول سکتے ہیں اور اس کو ایک حقیقت کا روپ دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مثبت سوچ کے ساتھ مثبت الفاظ کو پک کرنے کی توفیق دے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے. تب تک کی اجازت. فی امان اللہ.